की कॉल पे लाखों बंदा आ जाता था। आज उसके जमादार ने इनकार कर दिया कि मैंने ज़मानत के मुचलके नहीं जमा कराने। बड़ी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में भी था कि कोकेन के ट्रेसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने ये आपको छोड़ कहा था ना, अभी तो साया भी साथ छोड़ेगा ना, ये तो वो वक़्त है। असल तो साया आप देखिए, किसको कह रहे हैं? बुशरा बीवी को? बुशरा बीबी को तो मैं साया समझता ही नहीं। उनको वो तो क्या समझ छाया है, साया तो वो तो सर पे बैठी हुई है उनके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, एक तरफ तो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी साथ साथ हो रही हैं। सर, पीडीएम के जो तर्जुमान हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि फ़ौज के खिलाफ तकरीर करने पर अली वजीर जो है वो गिरफ्तार हो गए। सर, गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? मास्टरमाइंड तो वो इमरान खान को कह रही हैं। अच्छा। तो अपना उनको कहें, अपना वो तर्जुमान साहब को क्या कि अदालतों को बदल लें और अदालतों को बता दें कि हमने गिरफ्तार करना, तुम अगले दिन उसको रिहा मत करना। वो तो जब गिरफ्तार भी किया तो अगले दिन क्या कहा उसको बुला के, उन्होंने कहा कि जी वो आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है ना? आप हाई कोर्ट चले जाएँ, आपको इंशाल्लाह यूल ऑल विल बी वेल। तो बेसिकली जब अदालतों का ये हाल हो तो उसको गिरफ्तार कौन करेगा? दूसरा मेरा ये ख़्याल है कि इमरान खान इस वक़्त ज़्यादा मुश्किल में है। गिरफ्तारी में होते तो उनको पता ही कुछ ना चल रहा होता कि क्या हो रहा है बाहर और क्या नहीं हो हम्म रहा, कौन छोड़ के चला हम्म गया, कौन नहीं। ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है उनके लिए, जो मिल रही है उनको। सही। सर, खान साहब को घर में कैद करने की जो खबरें हैं वो भी जोर पकड़ती जा रही हैं। आपके ख्याल में ऐसा कोई इकदाम हो सकता है? होना चाहिए। मैं तो डिफरेंट रीज़न से कह रहा हूँ और लोग डिफरेंट रीज़न की वजह से कह रहे होंगे। तो आप किस अ, रीजन से कह मैं रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान इस वक़्त मेंटली बहुत अपसेट है। हम्म मेरे ख़्याल में तो गिरफ्तार घर में होना चाहिए उनकी अपनी बेहतरी के लिए। क्योंकि अच्छा। देखिए, बड़ी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में भी था कि कोकेन के ट्रेसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर वो हम्म ले रहे हैं आजकल कोकेन और बिल्कुल अकेले हो गए हैं और उनकी बेगम साथ वाले प्लॉट पे बैठ के अपना 19 किलो मिर्चों को आग लगा रही है। तो हम्म ऐसे में तो कोई भी आदमी वो जो है ना बहक जाएगा। तो इमरान खान कोई ऐसी हरकत ना करते हैं जिसका नुकसान उनको भी हो और पूरे मुल्क को हो। तो मेरा तो ख्याल में ही शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन, तो ताकि वैसे उन क्या हरकत अब वो कर सकते हैं? इतना तो उनको कमजोर कर दिया। अगर आप वाक़ई ड्रग्स पे हैं तो फिर आप हेलुसिनेट करके आप सुसाइड भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल में मैं जिस वजह से हाउस अरेस्ट कह रहा हूँ, वो अंडर ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे डॉक्टर्स भी होने चाहिए हर वक़्त, वहाँ पे केयरटेकर्स भी होने चाहिए। मैं अरेस्ट उस टाइप का बात नहीं कर रहा कि जेल में लेके चले जाएँ और वो कर लें। वो एक अलग, वो तो जो केस में होगा, होगा, केस हम्म ने जिस तरह चलना है, लेकिन इस वक़्त फौरी तौर पे इस वक़्त ही इज़ मेंटली मुझे वेरी अपसेट। ये मुझे पता हम्म चला ज़मान पाक के नौकरों से पता चला है, तो व्हिच इज़ देखें ना, कल तक एक आदमी की कॉल पे लाखों बंदा आ जाता था। आज उसके जमादार ने इनकार कर दिया कि मैंने ज़मानत के मुचलके नहीं जमा कराने, जिसने कल कराए हम्म थे एक केस में। तब आप हम्म खुद सोचें कि वो फ़ॉल कितनी बड़ी है उस बंदे के लिए। सर, ये तो वही नहीं उनके साथ हुआ जो एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हुआ था? ये सेम चीज रिपीट नहीं हो रही आपके ख्याल में? अच्छा, दोनों में एक फ़र्क तो है, इमरान खान गुड लुकिंग है और अल्ताफ हुसैन गुड लुकिंग नहीं थे। लेकिन दोनों अपने आप को सिर्फ़ ब्लेम कर सकते हैं ना, और हम्म दोनों जो हैं वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी डाउनफ़ॉल के लिए। सर, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ेकार से काफ़ी नाखुश हैं। वो कहते हैं कमीशन फरीक था, उसे नोटिस किए बगैर ही फैसला सुना दिया। जज कानून और आइन का पाबंद होता है, किसी और का नहीं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, उसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ साहब का जो पॉइंट है, वो दिल को तो ज़रूर लगता है और अकल को भी लगता है कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और सही आइन की तर्जुमानी कर रहे हैं। अब जिन लोगों के ऊपर एतराज़ था हुकूमत को, वही लोग अगर बेंच पे बैठ जाएँगे और फैसले करेंगे, तो वो मुतनाज़ तो होगा। और हम्म जिन लोगों की घर वालों की ऑडियोज़ निकली हुई हैं, वही आके कहेंगे कि ऑडियोज़ पे ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो फिर हर आदमी सवाल करेगा कि जी आपके घर वाले हैं तो इसलिए आपको रोक रहे हैं।
तो उनका तो बनता ही नहीं है रोकना। सही। सर, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। सर, ये पहले अली जैदी साहब, सैफ नियाज़ी साहब और अब ये लोग तो तहरीक इंसाफ बनाने वालों में से थे। सर, ये किस किस्म का दबाव है कि हर कोई धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहा है? अच्छा, इमरान इस्माइल का जो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं इमरान इस्माइल को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सारे जो पुराने पीटीआई वाले उनको अच्छी तरह जानता हूँ। इमरान इस्माइल उन लोगों में से हैं पीटीआई में जिनको हम कह सकते हैं इंतहाई शरीफ और इंतहाई नफीस किस्म के लोग हैं। यानी ये वो नहीं है, बदमाशी का एलिमेंट नहीं है इनमें, उसका एलिमेंट नहीं है। लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल ज़रा पहले इमरान इस्माइल पीटीआई से बहुत नाखुश थे उस वक्त भी, खासतौर आरिफ अलवी वगैरह से, और ये ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। बिलावल भुट्टो और इनके दरमियान उस वक्त बात नहीं बनी तो ये रुक, और उसके बाद पीटीआई इलेक्शन जीत गई, सिंध में भी जीत गई और ये गवर्नर बन गए, वो कहानी डिफरेंट हो गई। लेकिन इमरान इस्माइल कोई 5 साल से पीटीआई की पॉलिसीज के क्रिटिकल है या क्रिटिक है, आज नहीं है सिर्फ। लेकिन सर, इस टाइम छोड़ना पार्टी जब खान साहब को ज़ाहिर ज़रूरत है, सब मैंने ये आपको कहा था ना, अभी तो साया भी साथ छोड़ेगा ना, ये तो वो वक्त है। असल तो देख, किसको कह रहे हैं? बुशरा बीबी को? बुशरा बीबी को तो मैं साया समझता ही नहीं। वो तो छाया है। साया तो वो तो फर पे बैठी हुई है उनके। तो यह है कि देखना था बुशरा बेगम ने कब छोड़ना है। दैट इज इंटरेस्टिंग। सर, रेहाम खान तो बड़ी खुश हैं। वो तो कह रही हैं कि मैंने 1 साल पहले प्रेडिक्शन की थी खान साहब की सियासत खत्म हो जाएगी और अब कह रही है मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो रेहाम से पहले प्रेडिक्ट किया था, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो मर्जी हो, कभी किसी के डाउनफॉल पे खुश नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सर। क्योंकि ये छोटे आदमी की निशानी होती है। और वो जो है ना, अल्लाह से इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को आजमाइश में डाले। हम सारे गलतियां करते हैं और हम सारे अपने अपने घरों में हम बड़े-बड़े हमने मुर्दे दफनाए होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं। तो मैं कभी, आप इसकी बात करिए, मैं तो दुश्मन अगर कोई हो, फर्ज करें इंडिया में या कहीं और, वहां पे कुछ हो, मैं उस पर खुश नहीं होऊंगा। बिल्कुल सर, ये खुश होने वाली बात नहीं है ना, किसी की गुजर जाने पे या किसी के डाउनफॉल पे। ये बस अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए और कि अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। ट्रू। सर, इत्तलात हैं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उस पर भी क्रैकडाउन हुआ है और ज़मान पार्क से चलने वाला जो सोशल मीडिया सेल है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। सर, आपके ख्याल में इतनी जल्दी चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है? इतनी जल्दी चीज़ों पे काबू तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन उनको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। जो सोशल मीडिया विंग लोकल है उसको तो आप कंट्रोल कर लेंगे, जो ओवरसीज़ है वो आपसे नहीं होगा अभी। तो काबू पाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट एक बात है, जो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत नहीं कर रही, जो सारी हुकूमत फेल हो गई है, क्योंकि ये अपने हेट्रेड में ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना कि नफरत है इमरान से तो हम ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको इफेक्टिवली लोगों के आगे बिल्डअप तो करें ना कि इसका नैरेटिव क्यों गलत है, क्यों इमरान खान को वो गद्दार कह रहे हैं, क्यों उसको कह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के मानने वाले तो उनसे कन्विंस नहीं हो रहे। तो इस तरह बातें करने से सिर्फ मैं अगर कह दूं कि जी इमरान खान बुरा आदमी है तो वो काफी नहीं है। मुझे प्रूफ करना चाहिए ना अपनी बातों में कि यार वो सही नहीं है या वाकई करप्ट है, तो ये है। तो जब तक ये नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करेंगे तो जो इमरान खान के सपोर्टर्स है ना, उनके दिलों से नहीं उसको निकाल सकते। ये सोशल विंग पे कर लें, जो मर्जी कर लें, उसके क्या फर्क पड़ता है। सर, 6 जनवरी को अमरीकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था, उस पर हमला करने वाले जो मुल्जिमान हैं उनको बड़ी सख्त सजाएं मिली थी। एक मुल्जिम को तो 18 साल की सजा मिली। तो सर, आपको लगता है कि जीएचक्यू जिन्ना हाउस पर जिन्होंने हमला किया उनको इतनी सख्त सजाएं मिल सकती हैं? कम से कम जो मिलेगी ना वो 10 साल मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम। और वो जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है ना जो बयान दे रहे हैं, वो रमजे खलीलजादे, पता नहीं जादे क्या नाम है उसका, मुझे तो नाम भी नहीं याद, इस तरह के और 2-4 लोग, ज़ल्मे खलीलज़ाद, उसको बताएं जरा कि कैपिटल हिल पे हमला करने वालों के साथ क्या हुआ था, जो तुम इधर भौ भौ कर रहे हो, आके भौंक रहे हो। उससे कहो अपने मुल्क में जाके देखो और वहां पे जरा बोलने की हिम्मत करो, तो देखते हैं तुम्हारे लिए भी कोई बोलता है कि नहीं बोलता, क्योंकि उसके बाद तुम भी गायब हो। वो उसने कहा था एक दफा, इदी अमीन ने, या पता नहीं किसने कहा था, उन्होंने कहा था इज देयर प्रेस फ्रीडम इन योर कंट्री। उन्होंने कहा देयर इज प्रेस बट इफ देयर इज फ्री प्रेस आई कांट गारंटी फ्रीडम आफ्टर दैट।
सर मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है कि पार्टी खत्म करने से कुछ नहीं होगा, खान साहब का जो बयानिया है उसको खत्म करना होगा। वो कह रहे हैं कि उन वजूहात को खत्म किया जाए जिसकी वजह से ये बयानिया बना। आप बड़ी मुत्तफिक सेंसिबल हैं? बात है। मैं तो अभी आपको यही कह रहा था ना कि हम्म, गवर्नमेंट फेल हो गई है उस बात पे। गवर्नमेंट इमरान खान को काउंटर नहीं कर रही है, बस खुश है कि जी वो अपने ट्रैप में फँस गया, उसने गलती कर दी, बिल्कुल कर दी। लेकिन वो दिलों पे तो राज कर रहा है ना लोगों के, ऐसा और जो ही स्पेशली बिल्कुल। यूथ है, जो करोड़, 1.5 करोड़ नए बच्चे वोटर बन गए हैं, वो आपके ख्याल में नवाज़ शरीफ या फजल रहमान को वोट डालने के लिए बड़े हो रहे हैं? नेवर। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अपना तरबूज खा लेंगे, इनको कभी वोट नहीं डालेंगे। वो खरबूजे खा लेंगे, इनको वोट नहीं डालेंगे, ठीक है ना? और वो जो उस एज का बच्चा होता है ना, उसको सब्ज़ी से बड़ी चिढ़ होती है। वो टिंडे खा लेंगे, सब्जियाँ खा लेंगे, इनको वोट नहीं देंगे। ये ऐसा मैं ही बता है। दूँ आपको। ट्रू। तो इनको चाहिए कि नैरेटिव सही करें अपना और बताएँ लोगों को कि व्हाई इमरान वाज़ रॉन्ग और व्हाई दे वर मिसलेड, और ये एजुकेट करना पड़ेगा, ये ज़ोर से नहीं होगा। तो सर वैसे रीजंस क्या थी जिनकी वजह से ये बयानिया बना जो खान साहब ने बनाया? आपको पता है ना, ये एक व्लॉग बड़ा कम है उसके लिए, और एक सवाल के जवाब में तो नहीं हो सकता। सही सही। सर मरियम नवाज आजकल बड़ी खुश हो रही हैं, खान साहब को ताने भी मार रही हैं कि जब पार्टी रेत की तरह बिखरने लग गई है तो खान साहब को मुज़ाकरात याद आ गए हैं। वो कह रही कौन से मुज़ाकरात, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सर ऐसी बातें करनी चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मरियम नवाज़ का मकाम नहीं है ये बात करने का। वो हाँ। सीनियर नायब सदर है अपनी पार्टी की, सदर भी नहीं है, रहबर भी नहीं है, प्रेज़िडेंट भी नहीं है, ठीक है ना? ना वो जो है कोई ओहदे पे है। यानी वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, कोई वज़ीर-ए-आला नहीं है, उनका बनता नहीं है ये। हाँ। अगर फ़र्ज़ करें मैं इमरान खान से मेरी नहीं बन रही, तो मेरे हुँ। तज्ज़िये में अगर खुशी ज़ाहिर हो उसकी प्रॉब्लम पे, तो फिर तो बड़ा छोटापन है ना, फिर तो ये बड़ी छोटी-सी बात होगी कि मैं अगर वो करूँ, तो मैं तो मरियम से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं करता। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी अजीब-सी आपको मैं बात बता रहा हूँ, मैं यूथ की बात बता रहा हूँ। हुँ। यूथ बिलावल को तो पसंद कर रहे हैं, मरियम को नहीं पसंद कर रहे, और इनको हुँ। इस बात की ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए बनिस्बत इसके कि इमरान का क्या हो रहा है, क्या मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं करने। हुँ। सर वैसे क्यों बिलावल भुट्टो को क्यों ज़्यादा पसंद कर रही हैं मरियम नवाज़ बिलावल को? भुट्टो की अपनी स्लेट जो है ना, वो तो क्लीन है ना बिल्कुल। बिलावल हुँ। भुट्टो के अपने ऊपर ये इल्ज़ामात नहीं है ना कि वो एरोगेंट है। वो उसने किसी के साथ ज़्यादती की, किसी अपने हुँ। अपने वालिदा के कुलीग को, अपने वालिद के कुलीग को बेइज़्ज़ती कर दी, हुँ, ये कर हुँ, दिया, हुँ। या मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स ही अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। बिलावल भुट्टो इज़ हुँ। एक्सेसिबल, और वो नज़र आ रही हैं, सिंध में उनका काम भी नज़र आ रहा है। तो किसी को हुँ। अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, वो एक और बात है। लेकिन हुँ। ही इज़ विज़िबल एज़ अ पीपल्स पर्सन, और यूथ में है। तो मरियम हमारी बहन है, सब कुछ है, लेकिन मरियम को अपना नैरेटिव जो है ना, वो अपनी पार्टी तक रखना चाहिए, ये दूसरी और चीज़ों पे नहीं। सही। सर परवेज़ खटक साहब की अहलिया का जब इंतकाल हुआ तो खान साहब अफ़सोस तक करने नहीं गए। अब सुनने में ये आ रहा है कि परवेज़ खटक साहब किसी मज़हबी जमात में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा है? वो अहलिया का तो रीज़न बन जाएगा, खान साहब तो किसी की, मेरा ख़्याल है कि अगर वो कभी ताज़ियत के लिए आए हैं ज़िंदगी में कहीं पे, तो सिर्फ़ मेरे घर आए थे, जब मेरी मदर का इंतकाल हुआ था। उसके अलावा इमरान खान कभी किसी की ताज़ियत के उसके ऊपर नहीं गया आज तक। तो ये तो हुँ। आप समझें शर्फ़ मेरा ही है, और ये जितनी आपकी पर टीम आप बैठी वैसे है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि खान साहब नहीं जाते। नहीं जाते, 6 महीने के बाद आए थे, ये फ़र्क है। तो आए अच्छा। थे, लेकिन 6 महीने के हाँ। बाद आए थे। हुँ। मैं जो बात कह रहा हूँ कि देखो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के फ़ौत होने पे नहीं गए ना, चाहे नईमुल हक हुँ। हो, चाहे वो टॉमो हो, चाहे वो आशिक़ कुरैशी हो, जो मर्ज़ी हो। तो लेकिन ये है कि परवेज़ खट्टक साहब जो है वो ऑन ब्लॉक जा रहे हैं पीटीआई से, वो तकरीबन कोई 30-35 का टोला बना के जा रहे हैं, वो अकेले नहीं जा रहे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सही। सारे इलेक्टेबल्स हैं केपीके के। हुँ। सर रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने जो बैनर्स लगे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के, वो उन पे पत्थर बरसा दिए, जहाँ पर तस्वीर लगी थी वहाँ पे डंडे मारे। सर ये रवैया शिद्दत पसंदाना नहीं है? ये तहरीक-ए-इंसाफ वाले करें तो उन पे क्रिटिसाइज़ होता है, पाबंदियाँ लगती हैं, ये करें तो फिर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी किसी चीज़ पे डंडा मारता है, पत्थर मारता है, वो लॉ ब्रेक कर रहा है। हुँ। तो लॉ ब्रेकर तो मैं कभी भी कंडोन नहीं करूँगा, मैं तो कंडेम करूँगा। वो चाहे हुँ। मेरा अपना बेटा करे, मेरी बेटी करे। अगर वो लॉ को तोड़ेंगे, तो मैं तो उनकी साइड नहीं ले सकता, मैं तो उसको गलत ही कहूँगा। ये हुँ। अच्छा, इस तरह आप किसी की तस्वीर को खराब करने से, या उसको मारने से, या उसका कोई
दुनिया में कोई यानी दिन ऐसा नहीं है कि जब हर रोज हम किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं पुतला ना जलाया जाता हो या उसका पोस्टर ना जलाया, उससे उसकी जात पे क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं। आप अपनी मजबूरी दिखाते हैं कि आप बस यही कर सकते हैं कि पुतलों को मार सकते हैं, जला सकते हैं। तो इन चीजों से फर्क नहीं होता, सिर्फ आपकी तरबियत का इजहार होता है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।